जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बने रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज मैं आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेके आई हूँ, मगर वीडियो नवरात्रों से रिलेटिव है। आप सभी को पता होगा श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध के तुरंत बाद नवरात्रे आते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आप इस नवरात्रे में अपनी दिव्य दृष्टि कैसे खोल सकते हैं, अपनी थर्ड आई को कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दिव्य दृष्टि जो है कि 3 प्रकार से खुलती है। एक तो जब हम बहुत लंबे टाइम से किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं और वह हमारी पूजा से खुश होकर हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। सबसे पहला होता है कि दिव्य दृष्टि हमें हमारे इष्ट जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वह प्रदान करते। इस प्रकार से भी दिव्य दृष्टि खुलती है। दूसरा दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, जब हम गुरु धारण करते हैं और हमारा गुरु हमसे गद्दी लगवाता है, या फिर हम कहते हैं कि हम सिर्फ अपने घर का भला कर सके और अपने घर में आने वाले संकटों से बच सके, तो हमारा गुरु जो होता है अपने जप तप सारे फल को एकत्रित करके हमारे सर पर हाथ रख के हमें दिव्य दृष्टि को प्रदान करता है। ठीक है, और एक होता है जब हम किसी भी देवी या देवता का बीज मंत्र, ठीक है, बीज मंत्र बहुत पावरफुल होता है। जब हम किसी भी देवी देवता का बीज मंत्र काफ़ी लंबे समय से बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे भी हमारी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुलती है। ये 3 कारण हैं जिससे हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिव्य दृष्टि तो खुलती है, मगर दिव्य दृष्टि जब हमारी खुलती है तो हमें कैसे पता लगे कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है तो जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है थर्ड आई का, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे खिंचाव महसूस होने लगता है। जब आप माला जाप करते हैं तो 1 माला या 2 माला के बाद आपके सर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कोई चीज़ घूम रही है, खींच रही है या चींटियाँ काट रही है। मतलब यहाँ पे बहुत तेज़, जब शुरुआत में जब खुलती है, मैं तब की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब पूर्ण रूप से दिव्य दृष्टि खुल जाती है उसके बाद ऐसा कोई भी परेशानी नहीं होती है, मगर जब शुरुआत में दिव्य दृष्टि खुलती है तो इस प्रकार की कई परेशानियाँ होती है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में झुंझुनी शुरू हो जाती, पैर सोना शुरू, कहते हैं ना पैर सो गए, भारी पड़ गए, तो पैर सोना शुरू हो जाते हैं। और मतलब सपनों में देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त चाहे आप रात के 2 बजे सोएं, 1 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो उस समय आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी, क्योंकि वह समय सबसे पावन समय होता है, अमृत बेला जिसे कहा जाता है। उस समय जो हमारे देवी देवता होते हैं धरती पर विचरण करने आते हैं, तो उस बेला में अगर आपकी नींद खुलती है तो समझ जाओ आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। आपको देवी देवता सपने में दर्शन देना शुरू कर देते हैं। देवी देवता ही नहीं, उनके योगनियाँ जोगनियाँ, और जब हम दिव्य दृष्टि खोलने के लिए सिद्धि साधना को करते हैं तो जो मतलब उनकी योगनियाँ जोगनियाँ माँ भगवती की होती है, या जो भी हमारे इष्ट होते हैं उनके साथ के जो गण होते हैं, तो वो हमें साधना काल में ही दर्शन देना शुरू कर देते। तो इससे हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमें अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये थे कुछ अनुभव कि जो हमारी दिव्य दृष्टि खुलने के बाद हमें होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि दिव्य दृष्टि नवरात्रों में हम कैसे खोलें। ठीक है, देखिए दिव्य दृष्टि खोलने के लिए बहुत जप तप करना पड़ता है। अगर आप नवरात्रों में खोलना चाहते हैं तो नवरात्रों में आपको रात्रि 9 बजे के बाद आपको कभी भी बैठ जाना है। 9 बजे के बाद जब आपके घर में बिल्कुल शांति हो जाए, आस पास पड़ोस में बिल्कुल शांति हो जाए, बिल्कुल भी आवाज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए आप 2.5-3 घंटा 2 घंटा इतना आपको समय देना पड़ेगा भगवान को।
ज्योति जला के, दीपक जला के अपने इष्ट के सामने और ध्यान में बैठ जाना है। देखिए, अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान में पहली बार तो बहुत भटकता है मन, तो आप अगर आपका ध्यान लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो किसी भी बीज मंत्र का अपने इष्ट का आप जाप कीजिए और दोनों ही उसमें आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। मगर इसके लिए 2.5-3 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, या तो बीज मंत्र का जाप करना है या तो ध्यान के द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि को आपको खोलना है, ठीक है। और बाकी भगवती को पहले ही भोग आपको दे देना है। इस प्रकार से 9 दिन अगर आप लगातार 9 दिन ऐसा करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि 101% खुलती है। और आप अगर काफ़ी लंबे समय से किसी मंत्र का निरंतर जाप कर रहे हैं तो उस जाप को भी अगर आप इस नवरात्रे में 2.5-3 घंटा दे देते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुल जाएगी क्योंकि इतना जाप तो हम पहले ही कर चुके हैं। 9 दिन से भी पहले आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। आज की जानकारी मेरी इतनी ही थी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी लोग देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, मगर कमेंट में जय माता दी और वीडियोस को लाइक कोई भी नहीं करते हो, तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट में जय माता दी लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, वो भी नवरात्रों से रिलेटिव वीडियो बना के लाऊंगी कि नवरात्रे कैसे हम करें कि देवी देवता जो भी हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न हो, या माँ काली से रिलेटिव मैं लेके आऊँगी कि माँ काली को नवरात्रों में कैसे मनाएं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। जय माता दी, जय महाकाल।